MC014 सिस्टम एनालिसिस डिजाइन। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आप लोग को एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस जो मैं आंसर्स आपको बताऊंगी, ये आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है। आप लोग अगर एग्जाम्स के पेपर अभी दे के आए हो या आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, दोनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें मैं क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी। अगर आप लोगों ने वैसा ही आंसर लिखा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर कुछ और अपनी भाषा में बना के लिखा है, देखो मैंने बताया हुआ आप लोग को कि अपनी भाषा में भी आप बना के लिख सकते हो अपने आंसर्स को, है ना। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चंस को कैसे रीड आउट किया और आपने कैसे उसे एक्सप्लेन किया। लगभग अगर मिलता है और आपके मार्क्स कम काट रखे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको मार्क्स बहुत कम दिए गए हैं या फेल किया गया है, जो बच्चों की बात बता रही हूँ आपको, जो पेपर दे चुके हैं, तो आप इसे चेकआउट कर लो कि आपने आंसर ये लिखा है या नहीं लिखा है। और यही लिखा है तो आप लोग फटाफट से अपने जाके रिवैल्यूएशन करवाओ और चेक करो पेपर को। तो यहाँ वो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ जीरो लेवल एंड फर्स्ट लेवल DFT फॉर स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम ऑफ ए यूनिवर्सिटी, मेक नेसेसरी एजम्पशंस। ठीक है, आपको जीरो लेवल और फर्स्ट लेवल ऑफ DFT बनाना है। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम बनाना है किसका, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम का। देखो, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम बोल सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, DFT का काम क्या होता है, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, डाटा का कैसा फ्लो हो रहा है उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जीरो लेवल वाले में आप एक, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आप लोग को, इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से होगा। क्या करते हैं कि जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, जस्ट सपोज एक बच्चे का स्कूल है, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम है ना। ठीक है, हम यहाँ बात करें कि स्कूल की, जैसे स्टूडेंट कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के एडमिशन सिस्टम की बात की जा रही है, तो ये बात मैं अभी अलग बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी। पहले आपको बताती हूँ एग्जैक्टली। स्कूल है, स्कूल में कौन होते हैं, स्कूल में टीचर्स भी होते हैं। ठीक है, स्कूल में टीचर्स होते हैं और हमारे जो है स्टूडेंट्स भी होते हैं, दो। ठीक है, और प्रिंसिपल हमारे जो होते हैं वो तो रहते ही हैं। स्टाफ मेंबर अलग रहते हैं, ठीक है, ST कर लेते हैं उसको, स्टाफ मेंबर्स अलग रहते हैं। अब स्कूल है, स्कूल के अंदर सब चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है ना, ऑफ कोर्स। अब स्कूल में एक और चीज़ है, अब मैं पर्टिकुलर चीज़ की बात करूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में भी कई तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। स्टूडेंट में कैसे कई तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट की अटेंडेंस हो गई। ठीक है, स्टूडेंट का और जो है अब यहाँ पे स्टूडेंट का अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट का एडमिशन का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, स्टूडेंट के यहाँ पे जो है उसका मार्क्स का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, और फिर स्टूडेंट की बात की जा रही है तो स्टूडेंट की क्लासेस का हो जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस है, क्लासेस के बाद सेक्शंस का हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास डाटा का फ्लो हो रहा है। डाटा फ्लो कहाँ से हो रहा है, एक स्कूल है, स्कूल का डाटा कहाँ फ्लो हो रहा है। स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट में बहुत चीज़ें खुलती चली जाएंगी। और टीचर की बात करेंगे, फैकल्टी की, तो बहुत चीज़ें खुलती चली जाएंगी कि टीचर SST के, मैथ्स के टीचर्स के, उसके अलग अलग होंगे। और दूसरी चीज़, प्राइमरी लेवल के अलग होंगे टीचर्स, उनकी एजुकेशन अलग होगी, उनके एडमिशन, उनका जो है अटेंडेंस अलग होगा। सब चीज़ आ जाती हैं खुल के ना, ओपन अप करने पे। यही चीज़ हमें यहाँ पे बनाना है डाटा फ्लो डायग्राम्स में। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना डाटा फ्लो डायग्राम, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना होता है। देखो ध्यान से इसमें, ये देखो डाटा फ्लो डायग्राम में ये आपका जीरो लेवल है। ठीक है, तो ये जीरो लेवल ऑफ DFT है। इसमें क्या है, देखो बताया गया है कि स्टूडेंट का एडमिशन सिस्टम, आप बीच में सर्कल बनाओगे, जो भी आपको आता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो बीच में सर्कल बनता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम की। तो हमें एडमिन रहेगा और यहाँ पे स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, एडमिन इसलिए कि आप स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एडमिशन का सिस्टम कैसा होगा। देखो, पहली चीज़ तो हम लोग स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं, हम अब पढ़ाई कर रहे हैं किसकी, कंप्यूटर बेस्ड चीज़ों की। ठीक है, तो कंप्यूटर में सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे ना। एडमिशन की बात तो उसी पे कर रहे होंगे ना, पन्ने कॉपी की तो बात नहीं कर रहे होंगे, या फाइल की बात नहीं हो रही होगी। तो स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम कहाँ होगा, कंप्यूटर में होगा। कंप्यूटर का क्या होता है, एडमिन होता है कंप्यूटर, है ना। तो स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम में क्या हो रहा होगा, एक एडमिन होगा, एडमिन मतलब कंप्यूटर होगा। ठीक है, जिसका पास सारा रिकॉर्ड रहेगा, किसका, इस बच्चे का, स्टूडेंट का, जो भी बच्चे होंगे एडमिशन करवा रहे होंगे उनका। अब यहाँ से क्या होता है, आप स्टूडेंट से क्या लेते हो, अप्लाई फॉर एडमिशन। स्टूडेंट अप्लाई करता है, ठीक है, एडमिशन के लिए अप्लाई करता है वेबसाइट पे जाके या कहीं पे भी जाके, बात बता रही हूँ आपको। ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन उसको पता चलता है। ठीक है, कब, जब उसका हो जाएगा एडमिशन। और ये देखो एक चीज़ और बता दूँ इंपॉर्टेंट, ये देखो ध्यान से, एरो की गलतियाँ मत करना। एडमिशन के लिए अप्लाई कौन करेगा, स्टूडेंट करेंगे, तो एरो इस तरफ। कंफर्मेशन कौन बताएगा, सिस्टम बताएगा कि हाँ आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आप एलिजिबल हो। ठीक है, इस चीज़ को एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे देखो, फी डिपॉजिट कौन करेगा, बच्चा करेगा। ठीक है, क्योंकि जब एलिजिबल हो जाएगा तो फीस डिपॉजिट करेगा अपने फर्स्ट मंथ की। और उसके बाद बच्चे को क्या मिलेगी, एडमिशन सिस्टम से मार्कशीट मिलती है।
ठीक है, आप डाल सकते हो, मर्जी है आपकी, आपको जो ध्यान आ रहा हो ना एग्जाम टाइम पे आप वो डाल देना वहाँ पे। अब यहाँ पे एडमिट का क्या काम होता है, आप एडमिट का देखो। अब यही चीज़ आपने की ना, इसी का थोड़ा सा मिक्सअप प्रूफ आप यहाँ देखो। अप्लाई करेगा एडमिशन पे तो एडमिशन का अप्रूवल मिलेगा उसको, कहाँ से, एडमिन से, मतलब कंप्यूटर से उसको अप्रूवल मिल जाएगा कि भाई आपका एडमिशन हो गया है। कन्फर्मेशन एडमिशन जो है, स्टूडेंट लिस्ट निकलेगी जिसमें कि उसका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये एरो इस तरफ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद क्या लिखा है, ऐड न्यू कोर्सेज, ठीक है। आप ऐड करोगे या ऐड न्यू, एडमिन जो है वो कोर्सेज को नए ऐड कर देगा। जब नए कोर्सेज ऐड होंगे बता दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ये कोर्सेज है। तब आप बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, उसकी फीस को डिपॉजिट कर देते हैं। कहाँ पे, इस सिस्टम में, मतलब कंप्यूटर में, इसके थ्रू अपने फीस को डिपॉजिट कर देते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे रहता है कि मार्क एंट्री, ठीक है। एडमिन मार्क करता है एंट्रीज को, और मार्क करता है एंट्री, मतलब जो भी है उसकी एंट्री होती है कि भाई बच्चा प्रेजेंट है नहीं है, हाँ उसकी एडमिशन हो गया, कंफर्मेशन हो गया, वो सब चीज़ें। फिर मार्कशीट उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंट्री करने के बाद उसकी मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है उसको। तो ये आप अपनी मर्जी से जो आपको ध्यान में आ रहा है एग्जाम्स टाइम पे आप वो बता दें। ये होता है डीएफडी का जीरो ऑफ लेवल, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हो, केवल बड़ा बड़ा सिस्टम, बड़ा मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि इंसान को आप देखो, उसके बारे में फीचर बताओ। आप पहले इंसान को खड़े देखोगे तो बता दो कि हाँ भैया इसकी बाल अच्छे हैं, बाल लंबे हैं, शॉर्ट हैं, इसकी आइस ऐसी है, कहते हैं इसकी नोज जो है वो ट्रायंगल शेप में है या फिर स्क्वायर शेप में, जो भी आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो फिजिकली वे में। आप उसके बारे में तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप उसके मुंह से कुछ बातें नहीं सुन लेते कि वो बंदा क्या बोलता है, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। आप ऊपर के अपेयरेंस बता रहे हो अभी, तो सेम वही चीज़ है। डीएफडी का आप जीरो लेवल मतलब ऊपरी लेवल, ऊपरी परत को खोला हमने अभी, ठीक है। फर्स्ट लेवल का हो गया। अब फर्स्ट लेवल में एक और बात बता दूं, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप एक्सप्लेन भी कर देना इस तरीके से, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनका मैं आपको अच्छी तरीके से बना के पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। अब सेकंड लेवल ऑफ जो होता है डीएफडी का फर्स्ट लेवल, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लेवल में क्या आता है, थोड़ा सा और वो खुल जाएगा। इसमें क्या रहेगा, एक स्टूडेंट का एडमिशन रहेगा, ठीक है। कोर्सेज उसके रह जाएंगे, क्योंकि आपने अभी कोर्स की बात भी की थी, जो पढ़ाई वढ़ाई को करेगा, एक कोर्स का बनाना कॉलम, एक मार्क्स की एंट्री करना, एक स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। और जे सेम वही चीज़ देखो कैसे रहेगा, मतलब जैसे क्या था अभी मैंने बात की थी यहाँ पे, एक स्टूडेंट रहेगा और एडमिन जैसे थे उसमें, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ प्रोवाइड की है। बट इसमें जो स्टूडेंट एडमिशन का जो सिस्टम था वो यहाँ देखो ये रहा, ठीक है। जो बात वहाँ पे लिखी गई थी वही आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि आपका अलग नहीं दिखना चाहिए, आपका वही लिखना चाहिए कि डीएफडी आपने वही बनाया है। जीरो लेवल के थ्रू ही आपने मदद लेके आपने और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है। तो जो हमारा जो ऊपर वाला भी आपने देखा ना जीरो लेवल, उसमें क्या था, एक ये था, ठीक है, और यहाँ पे आपका फिर एक स्टूडेंट था इस तरह, और यहाँ पे एडमिन था, है ना, वो लेकिन वो सामने सामने थे। अब यहाँ था अप्लाई, एडमिशन के लिए अप्लाई किया स्टूडेंट ने, ठीक है, सिस्टम में, फिर डिपॉजिट किए। ऊपर देखा ना आपने, मैंने बताया आपको एडमिशन का अप्रूवल आया, स्टूडेंट की लिस्ट, इतना कहाँ पे था, फिक्स था ना। अब यहाँ दो चीज़ें और एंट्री होंगी कि कोर्सेज और सब्जेक्ट्स, बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, एडमिशन के बाद क्या स्टडी कर रहा है, क्या चीज़ लेना चाह रहा है। दूसरा आता है मार्क्स की एंट्री करना, ठीक है। मार्क्स की एंट्री कब मिलती है, जब उसको रिजल्ट्स वगैरह मिलेंगे, जब उसका पेपर वगैरह होगा। तो अब यहाँ पे बन गया हमारे पास, दिमाग में यही चीज़ आ रही थी डीएफडी फर्स्ट ऑफ लेवल में कि हम दो चीज़ें ओपन अप करते हैं। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हुआ, जो है बच्चा जो है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इस चीज़ का, ऐड न्यू कोर्सेज, ठीक है। एडमिन ने कोर्सेज को ऐड किया, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट्स में। कोर्सेज की सारी डिटेल कहाँ मिलेगी, कोर्सेज की सारी डिटेल मिलेगी उस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे है, कहाँ पे, सिस्टम के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। एडमिन ने क्या किया, एडमिन मतलब मेरे कोई इंसान था जो अपने सिस्टम में सब चीज़ डालता है, जिससे जो जनता है, जो भी मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल्स में जो भी एडमिशन लेगी वो देख सके, वो जान सकेगा। वेबसाइट पर देखिए आप पता लगा सकते हो ना, जैसे इग्नू की वेबसाइट पर पता लगा लेते हो कि भाई मेरे पास ये BCA का कोर्स है, BCom का कोर्स है, MCA कोर्स है, ठीक है, MCom का कोर्स है, ऐसे बता देते हो ना कि हाँ ये सब कोर्सेज हैं। वैसे ही सिस्टम पे अपलोड हो गया, ठीक है। ऐड न्यू कोर्सेज आपने ऐड कर दिए, जो कोर्सेज सब्जेक्ट थे एडमिन ने ऐड कर दिए, ठीक है। ये यहाँ पे कोर्सेज की सारी डिटेल यहाँ पे पहुँच गई, किसमें, आपके सिस्टम में। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन एडमिशन, ये तो एडमिशन की बात कर रहे हैं, वो बहुत अलग है। अब कोर्सेज की बात यहाँ पे हो गई। अब कोर्सेज में, कोर्सेज का क्या होता है, कोर्स और सब्जेक्ट यहाँ फिक्स रहेगा, कहाँ जाएगा, मार्क्स की एंट्रीज में। मार्कशीट मिलेगी स्टूडेंट को, ठीक है, मार्क्स की एंट्री होगी, मार्क्स एंट्री होने के बाद मार्क्स मिल जाएंगे किसको, स्टूडेंट को। अब यहाँ पे एडमिन क्या करता है, मार्क्स की एंट्री करता है, मार्क्स की एंट्री करता है एक तरीके से, किस में, मार्क्स एंट्री
वाले सिस्टम में, ठीक है। और ये इसका सिस्टम है, स्टूडेंट की डिटेल रहेगी, जब यहाँ देखो स्टूडेंट एडमिशन में जब स्टूडेंट की डिटेल्स रहेगी मार्क्स एंट्री में, तो यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि आपके पास अगर डिटेल होगी तभी तो मार्क्स आप एंट्री कर पाओगे कि भाई ये पारुल के मार्क्स इतने हैं, साहिल के मार्क्स इतने हैं, ठीक है, अमन के मार्क्स इतने हैं, तभी एंट्री होगी ना जब उसकी डिटेल होगी उसके पास। दैट्स इट, ये चीज़ है, ये DFD फर्स्ट लेवल में है। सेकंड लेवल देखना चाहते हो तो नीचे की तरफ सेकंड लेवल भी है, आप स्टडी कर लेना इसकी चीज़ की भी, बहुत ही आसान है, सेम वही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो याद रखना सर्कल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कोर्सेज हैं तो आप कोर्सेज की बात कर रहे हो। एरो बिल्कुल ख़राब मत करना, आपने ऐसे नहीं ऐसे लगा दिया एरो, आपको एरो लगाना पड़ेगा कि ये फ्लो इधर हो रहा है या इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, सारी चीज़ एक्सप्लेन करोगे A to Z, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब यहाँ पे फटाफट से। देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो ERD का है और यहाँ पे SRS का है। मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, क्योंकि पार्ट्स में वीडियो बनेगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स गिव देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। जैसे मैं आपको भी बताया ना DFD के बारे में, वो चीज़ अलग थी, SRS ऐसे ही बनता है, सेम चीज़ बोली जाए, और ERD भी सेम ऐसे ही बनता है, तो चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल एक्सप्लेन करके कैसे बनते हैं, आप कैसे बना सकते हो एग्जाम्स के वक्त। तो यहाँ देखो एक्सप्लेन यानी जो है ये फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स क्या होती है, और आपको उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने हैं। फैक्ट को फाइंड करना, फैक्ट को फाइंड करने की टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में कैसे एक्सप्लेनेशन होगी दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो ध्यान से, फैक्ट मतलब हम किसकी फैक्ट की बात कर रहे हैं, पहले हम क्या चीज़ कर रहे हैं आपको बताया ना, आपको अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि आपको जो भी काम करना है सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन, मतलब सिस्टम के हिसाब से काम करना है, कंप्यूटर पे काम हो रहा है सारा चीज़ें। तो फैक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, टेक्निक्स क्या कौन कौन सी होती है फैक्ट को फाइंड करने की। देखो फैक्ट को फाइंड करने की टेक्निक्स होती है इंटरव्यूज़, ठीक है, इंटरव्यूज़ होता है, क्वेश्चनियर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, रिकॉर्ड्स व्यू एंड बैकग्राउंड रीडिंग, ठीक है, सैम्पलिंग। मतलब यहाँ पे मैं किसकी बात की जा रही है, फैक्ट को फाइंड करना टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू आप बता सकते हो कि सिस्टम के बारे में कैसे पता लगा सकते हो, मतलब किसी चीज़ के बारे में कैसे पता चल सकता है। आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है, जैसे मान लो आप एक कंपनी के ओनर हो, ठीक है, आपको कंपनी में लोगों को हायर करना है, तो आप इंटरव्यूज लोगे ना, छोड़ो उसकी बात करते हैं, मैं सिंपली वे में बात करती हूँ। जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ का डाटा निकालना है मार्केट में कि भाई लोगों को जो है फ़ोन, आप जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपको लोग आपको जैसे आप देखते हो ना, लोगों को क्या करते हैं, लोग रोड पे जाके बोलते हैं कि क्या बताइए कि अभी राम मंदिर बना है इस तरीके से, तो क्या राम मंदिर सही किया, अच्छा हुआ, मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं किया, आप क्या चाहते हैं, आप वोट दोगे नहीं दोगे, ये सब चीज़ होती है ना। कैसे पता चल रहा है, इंटरव्यूज़ लिया जा रहा है, किसका, लोगों का, ठीक है, हम मुझसे पता लगा सकते हैं, मुझसे डाटा को निकाल सकते हैं, ये एक तरीका होता है डाटा निकालने का। सेकंड जो चीज़ होती है वो क्वेश्चनर्स होते हैं। क्वेश्चनर मतलब जैसे कि आपको सवाल पूछे जाए, तो क्या हुआ, मार्केट में सवाल निकाल दिया गया या पैम्पलेट आपको पकड़ाया गया, उस पैम्पलेट में 5 सवाल थे। क्या आप अभी इस सरकार से खुश हैं, सेकेंड सवाल क्या आप इस सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 15 साल के लिए सरकार फिक्स रहे। तो ये सवाल हैं, ठीक है, आप ये कोई 5 सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चनर्स दिया गया, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, हाँ ना, या फिर आप नहीं चाहते, आप सोचोगे, जो भी चीज़ें वो लिखते हैं एग्जाम्पल में, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये क्वेश्चनियर्स। ऑब्जर्वेशन मतलब आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मतलब कि आपने ऑब्जर्वेशन की, आप क्या कर रहे हो, डाटा निकाल रहे हो, ठीक है। आप डाटा कैसे निकाल रहे हो कि भाई अभी 2 महीना पहले हमारा सर्वे हुआ था, सर्वे में इतने लोग जो है इस सरकार के साथ थे, उस सरकार के साथ खड़े थे, ठीक है। अभी 1 महीना पहले सर्वे हुआ तो ये इतने लोग खड़े थे, ऑब्जर्वेशन हो रही है हमारी, ठीक है, सुनो बात को, है ना। ये राम मंदिर बनने के बाद अब इतने लोग खड़े हैं, तो ये सब वो लोग इसी पार्टी को वोट देंगे, तो आप एनालाइजमेंट करोगे, यार 2 महीने पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा था, अभी रिसेंटली में राम मंदिर बनने के बाद यार दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पार्टी जीत सकती है। मैं बात बता रही हूँ आपको, है ना। तो यही चीज़ है ऑब्जर्वेशन, ये होता है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। आगे देखो, रिकॉर्ड्स व्यू एंड बैकग्राउंड की यहाँ पे कब काम आती है, रिकॉर्ड व्यू बैकग्राउंड तब काम आता है जब आपका पिछला डाटा देखा जाए। जैसे कि आप एक कंपनी के ओनर हो और आपको चेकआउट करना है कि क्या आपने इस साल प्रॉफिट किया है या आपने लॉस किया है, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे देखा जाता है, पिछले साल से चेक आउट किया जाता है। तो आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे कि भाई हमारी ग्रोथ हुई थी या हम लोग लॉस में थे, ठीक है, और इस साल हमारा क्या ग्रोथ हुआ है या लॉस हुआ है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो आई होप सभी बच्चों को डाउट समझ में आ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, अपनी चीज़ों को ऐसे लिखने की कोशिश किया करो एग्जाम्स के वक्त पे, और जो ये लिखा गया ना इनको रीड आउट करो, जो मैंने बताया ना सेम वही चीज़ है, रीड करोगे आराम से समझ में आएगा। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, सैंपल को कलेक्ट करना,
ठीक है। सैंपल मतलब कि जैसे कि आपको, आप मान लो, आपको पता होगा, खुद ही पता होगा, सभी जानते होंगे, आप मार्केट से आप देखते हो, आपको बल्क में लेना है क्या, 1000 चीज़ें लेनी है, मान लो 1000 आपको शॉल लेनी है, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो आप सैंपल के तौर पे बोलोगे कि सर मुझे एक काम करिए, आप मुझे 2 दे दो सैंपल के रूप में, ताकि मैं दिखा सकूँ आगे मार्केट में अपने सर को, जो मेरे मालिक हैं उनको दिखा सकूँ, और फिर मैं इसको बाय करने के लिए आपको बताऊँगा, लेकिन आपको तभी मैं दूंगा, पहले आप मुझे सैंपल भेज दें। तो सैंपल में वो आपको 5 चीज़ें भेज देगा अलग अलग तरीके की, कि भाई जयपुरी है या उसकी है, उसकी अलग अलग जगह की है, ये साड़ी से आप ये सेल आउट करो, मैं साड़ी की बात करती हूँ, ठीक है। तो साड़ी से आप ऐसे, ये 5 तरीके की साड़ी हैं, आपको जो चाहिए आप बता देना। तो सैंपल आपने कलेक्ट किए, सैंपल्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ज़्यादा चीज़ें में अंडरस्टैंड कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये होते हैं सैंपल्स वगैरह, ठीक है। बस इतना है, इस क्वेश्चन में इतना ही था ना। अभी मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग का देख सकते हो स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन एनी 2 अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आपको 2 अप्रोचेस क्या बताना है जो डेवलप करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है, डेवलपमेंट लाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम IS, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से स्क्रीन पे, व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस ऑफ डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल, प्रोटोटाइपिंग, सॉफ्टवेयर पैकेज एंड यूजर डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग, ठीक है। व्हाट आर द वेज इन सेफ गार्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेजर IS थ्रेट्स, IS कंट्रोल, IS सिक्योरिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो याद रखना, इनको पॉइंट्स को याद कर लेना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे। अब SDLC का क्या काम होता है, क्या होती है, देखो SDLC होती है बिल्डिंग द सिस्टम बाय कंप्लीटिंग 6 स्टेजेस सिक्वेंशियली। पहला काम SDLC का क्या होता है, प्रोजेक्ट को डिफाइन करेगी, फिर ठीक है, फिर सिस्टम को थोड़ा स्टडी करेगी, फिर सिस्टम कैसा होना चाहिए उसको डिज़ाइन करना, फिर उसको प्रोग्राम करना, फिर उसको इंस्टॉल करना, फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसे सेंड कर देना, ठीक है। आप तभी आगे कोई भी काम करने को आप पहले क्या करते हो, प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हो कि भाई हमें प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारा ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम को आप स्टडी करते हो कि भाई सिस्टम में क्या क्या काम होगा, कैसे कैसे काम होगा। स्टडी करने के बाद आप उसका डिज़ाइन बनाते हो कि हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप उसके अंदर सब फीचर्स को डालते हो, प्रोग्राम्स डालते हो कि ये ऐसे काम करेगा, ये वैसे काम करेगा, जब ये चीज़ पूछेगी तो ये ऐसा काम करेगा, समझे बात को। उसके बाद इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलेशन आप उसे इंस्टॉल कर दोगे, मतलब पूरी तरीके से जब आपने बना दिया तो आपने उसे लास्टली क्या काम किया, इंस्टॉल कर दिया, बना दिया, मेकअप हो गया ना उसका, हाँ ठीक है, एक सिस्टम बन गया। फिर पोस्ट कर दोगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि भाई अब सब काम हो चुका है, अब मैं आगे मार्केट में से भेज सकता हूँ, मैं आगे की तरफ से ट्रांसफर कर सकता हूँ ताकि सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने जिसलिए बनाया है इसको। व्हेन मीडियम टू लार्ज मेन फ्रेम बेस्ड सिस्टम होता है, बाय स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मल होता है, वाई नॉट टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, इनफ्लेक्सिबल। हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो आप बता सकते हो। वाई मेरिट्स मतलब कि जो उसके हित में हो, और डिमेरिट मतलब जो उसके हित में ना हो, मतलब किसके, ये आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो यह बताया गया ना अप्रोचेस, उसके हित में और क्या से उसके हित में नहीं है। SDLC कैसे अच्छा है और कैसे अच्छा नहीं है, जैसे बोलते हैं ना उसके एडवांटेज है डिसएडवांटेज, वैसे ही बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा गला खराब है, इस वजह से मेरे थोड़ा सा ऐसे बीच में हो रहा है। बाकी आप सुने ध्यान से, मैं जो बता रही हूँ आपको। प्रोटोटाइपिंग में क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है प्रोटोटाइपिंग करना। प्रोटोटाइपिंग का काम क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग करता है बिल्ड एन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम क्विकली एंड चीपली, ठीक है। वो प्रोटोटाइपिंग कहता है प्रोटोटाइप से आप बिल्ड कर लेते हो एक्सपेरिमेंटली सिस्टम को, क्विकली और चीपी, बहुत सस्ते में आप उसे डेवलप कर लेते हो एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है। अनक्लियर यूज़र रिक्वायरमेंट्स, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को क्लियर नहीं किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेन फ्रेम नहीं होता, ये क्लियर नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखो इसका फ़ायदा क्या है, ये देखो, और नुकसान क्या है। इसने बोला वाई और वाई नॉट, हम इसका इस्तेमाल ही क्यों करें, क्योंकि यूज़र इन्वॉल्वमेंट है और ये फास्टली वर्क करता है, इससे आप इसका इस्तेमाल करो। पुअर सिस्टम क्वालिटी रहती है और लैक ऑफ स्टैंडर्ड रहता है, इस वजह से आप इसका इस्तेमाल नहीं करो। ये अपनी तरफ से दोनों बात बता रहा है, जैसे फ़ोन के फीचर होते हैं ना कि हाँ इसकी ये खूबियाँ, उसकी वो खामियाँ हैं, तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखो पैकेजेस की बात करते हैं तो परचेजिंग प्रोग्राम्स दैट हैव बीन रिटन एंड टेस्टेड, ठीक है। परचेजिंग प्रोग्राम्स दैट हैव बीन रिटन एंड टेस्टेड, पैकेजेस की बात करता है तो आप जो है यहाँ पे बता रहा है कि परचेजिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं और टेस्ट भी किए जाते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब जो है मतलब डेफिनेशन है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, कॉमन सिस्टम सॉल्यूशन होता है, लिमिटेड टेक्निकल स्किल्स है इसकी, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करो, कॉस्ट सेविंग है, क्लियर एक्सपेक्टेशन रहेगा आपका, ठीक है। नॉट मीटिंग ऑल नीड्स, सारी नीड्स नहीं मिलेगी, इसलिए इसका इस्तेमाल आप नहीं करो, ये अपनी तरफ से बता रहा है डिसएडवांटेज में। कस्टमाइजेशन,
इसमें बेकार है, आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं चेंजेस कर सकते इसमें, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना, इसको रीड आउट कर लेना, सब चीज़ें वही लिखी गई हैं, बहुत आसान तरीके से है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखो ध्यान से, बिजनेस नीड्स एंड सिस्टम एनालिस्ट। वाई डू बिजनेस नीड्स सिस्टम एनालिस्ट? मुझे बताओ सिस्टम एनालिस्ट होता क्या है? सिस्टम को एनालाइज करने वाला होता है सिस्टम एनालिस्ट, मतलब कि एक इंसान की बात कही जा रही है। मैं आपको सीरियस तरीके से बताती हूँ, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए कि इंसान को बैठाया गया है। अब वो बोल रहा है कि बिजनेस में इसकी नीड क्यों होती है। बिजनेस में इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है सिस्टम को एनालाइज करने की, क्योंकि इंसान तो नहीं करेगा, इंसान केवल ऑपरेट करता है। केवल आपको पता है कि मैं बोलूँ जैसे कि सीसीटीवी कैमरा क्या करता है, सीसीटीवी कैमरा केवल ऑपरेट करता है, बैठ के देख रहा है, लेकिन उस कैमरे को भी देखने के लिए एक इंसान चाहिए होता है। और कैमरे में कुछ खराबी हुई या फिर कुछ नहीं चल रहा है, कुछ डेट वगैरह चेंजेस हुई, तो वो काम इंसान चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम बात की जा रही है, तो सिस्टम में क्यों ज़रूरत होती है, सिस्टम एनालिस्ट की क्यों ज़रूरत होती है? ताकि बिजनेस में इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि सिस्टम को एनालाइज किया जा सके। आप अपने सिस्टम के, क्योंकि आप बिजनेस जानते हो, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करे जाते हैं, है ना। उस सबको एनालाइज करना बिल्कुल सामान्य नहीं रहता है, एक इंसान के बस की भी नहीं रहता है। इंसान को इतना बैठा सकते हैं कि भाई बैठो, ठीक है, आपको क्या करना है, ये सिस्टम में ये वाली सॉफ्टवेयर है, इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पूरा का पूरा जितने भी सिस्टम, मतलब मेरी पूरी बहुत बड़ी कंपनी है, अलग अलग जगह स्टेट्स पे है, तो मैं एक जगह पे, एक मेरी स्टेट दिल्ली में जो मेरे ब्रांच है, उस दिल्ली की ब्रांच का मैं पूरा रिकॉर्ड चेकआउट कर रही हूँ, हर चीज़ चेकआउट कर रही हूँ, सिस्टम का एनालाइज कर रही हूँ, चेक करना है, मुझे देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितने लोगों ने छुट्टी ली, कितने लोगों ने कम काम किया, कितनी सेल्स कम हुई, उस डिपार्टमेंट से कितनी सेल्स हुई वगैरह, सब चीज़ें मैं जान सकती हूँ, ठीक है, एक जगह बैठ के। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ज़रूरत होती है, किसके, बिजनेस में नीड होती है सिस्टम एनालिस्ट करने की। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस में इसका क्या रोल है, इसके बारे में आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको दिखाती भी हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके आंसर्स के साथ, आप पूरी एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। आई होप सभी को सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और